और पंजाब में एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस तब्दील कर दिए गए हैं। चौधरी साहब, क्या हुआ आपके पास? नहीं, वो ज़ाहिर वो कहते हैं जी वज़ीर आला साहब ने काम लेना है, वो अपनी मर्ज़ी की टीम उन्होंने लेके आना था तो वो लेके आए हैं। तो अब अल्लाह करे कि वो बेहतर रिज़ल्ट्स दें। और जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इंतहाई ईमानदार और बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के ऑफिसर हैं, लेकिन वो हैं ही 4 महीने, उनकी सर्विस ही 4 महीने रह गई है। और जो आईजी आए हैं उनका भी यानी यही रेपुटेशन है कि भाई पॉलिसी ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी अरे गहरे हर किस्म के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हमें तो रिज़ल्ट्स देखने हैं, अगर रिज़ल्ट्स नहीं आते तो जो मर्जी आईजी आए या जाए, कोई चीफ सेक्रेटरी आए या जाए, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। और आपको लिए और ये सारा जो हो रहा है या हुआ है उसमें नून लीग की तने मुर्दा में जान डाली गई है। आज उनको ये हिम्मत हो गई है कि उन्होंने बाकायदा एक अपना प्रोग्राम भेजा है चैनलों पर और अखबार में कि कल हम पंजाब गवर्नमेंट की वगैरह वगैरह उस पर एक वाइट पेपर शाया कर रहे हैं, फ़लाँ इशू पर फ़लाँ करेगा, फ़लाँ इस पर। तो ये इनको हुकूमत और हुक्मरानों को गौर करना चाहिए। हम इसमें ज़्यादा नहीं चाहते कि मुदाखलत करें, हमें तो चाहिए रिज़ल्ट्स। चौधरी साहब, उसकी वजह यह है कि एक तो जो नए चीफ सेक्रेटरी गए हैं कामरान अफजल साहब और आईजी, इनसे कभी भी मुलाकात तो खैर नहीं हुई, और सिर्फ जो हमने सारा दिन पता किया तो कामरान अफजल साहब सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं और कुछ ही अर्सा पहले उनको तब्दील किया गया था। कामरान अफजल साहब के बारे में ये है कि वो भी ज़रा लिफ्ट कम ही करवाते हैं और टू दी पॉइंट गो बाय बुक वाले ऑफिसर हैं। तो ये खुशकिस्मती है उनकी कि उनके सिर्फ 4 महीने आपने कहा कि रहते हैं, तो होपफुली 4 महीने तो वो पूरा करेंगे। लेकिन उनको टास्क जो दिया है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दिया है। ये दोनों जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी के लिए भी और आईजी पंजाब के लिए भी, ये दोनों शॉर्ट लिस्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। तो दूसरी आईडी जो लगाए गए हैं राव सरदार साहब, उनका ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है, लोधरा से, और 1965 में वो दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो MBBS भी किया हुआ उन्होंने, मेडिकल डॉक्टर भी हैं वो। और उसके बाद फिर उन्होंने 1990 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। उनके बारे में भी यही आम रूटीन जो है क्या कहना चाहिए, तासुर और रेपुटेशन जो है वो यही है कि वो भी गो बाय बुक जाने वाले हैं। तो अब इनका निभा कैसे होगा, असल मसला ये है कि किस तरीके से ये सरवाइव करेंगे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आपको पता है लोधरा से उनका ताल्लुक़ है, साउथ पंजाब से। उधर फिर साउथ पंजाब एलिमेंट आपको मालूम है कि पहले से मौजूद है, जहांगीर तरीन और एक होता है ताल्लुक़ वास्ता। तो ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द गड़बड़ शुरू हो जाएगी। गड़बड़ तो क्या होनी है, मतलब लोग ये भी कहते हैं कि राव सरदार जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े चहेते हैं, यानी ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर आपने कहा साउथ से हैं, लेकिन ये इनकी शादी आपको पता है, ये कबूला और आरफ वाला ये जो जी पाकपटन ज़िले में ये जो टिक्का फौत हो गए, इकबाल टिक्का वजीर जो थे, जी हाँ जी हाँ, ये उनके यानी भांजी है, इनके घर है, ठीक है, राव सरदार के, तो उनकी भी इनकी करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए जी, हमें कोई जैसे बात ये जो बात मैं इसको नहीं मानता, ये जो कहते हैं ना कि ये फ़लाँ मुस्लिम लीग नून का है और फ़लाँ पीपल्स पार्टी का है और फ़लाँ PTI का है, तो मसला ये है कि गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने तो यही रहना है, ब्यूरोक्रेसी को बाहर से तो आती नहीं है। और ना ही ये मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी या PTI के दौर में ये CSS करके और नंबर मार्किंग इन्होंने की होती है। ऑफिसर तो यही हैं, ब्यूरोक्रेसी तो यही है। असल फ़न है आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है, ठीक है ना। ये मसाइल हमें सिर्फ सिविल साइड पे मिलते हैं, मिलिट्री साइड पे ये मसाइल नहीं मिलते।
और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन किसका रिश्तेदार है, वो उसके रिश्तेदार था, वो उसके दौर में ये था, उसका ब्लू आइड, ये तो नहीं होता। तो ये तो डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है। यही ऑफिसर मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में भी काम करते रहे, पीटीआई के दौर में भी काम करते रहे और पीपल्स पार्टी के भी। तो ये मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि किसी भी ऑफिसर पे आप ठग करके लगा दें स्टैंप कि जनाब ये तो फलां का है। तो अगर राव सरदार साहब हैं या कामरान अफजल साहब हैं, मेरे से अगर पूछे, जी सर, नहीं जो इनाम गनी ने किया है, जी माफ करना, मुझे तो अभी तक आई एम एट लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी तक मुझे वजह नहीं समझ लगी कि इनाम गनी को कोई निकाला गया। उन्होंने 150 से ज्यादा अफसर जिनके ऊपर करप्शन और लूटमार का और क्राइम के ऊपर सरपरस्ती का दाग था, उन्होंने पकड़ के बाहर फेंक दिया और उनको कहा गया जी जनाब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उनका लानत भेजो ऐसे रिजल्ट पर जो चोरों डाकुओं को पोजीशन पर बिठा के लिए जाए। इससे और क्या करता वो? आपकी वजह कोई समझ नहीं लगती कि किसको क्यों रख रहे हो, क्यों हटा रहे हो। आज तक मुझे आप नहीं बता सके कि सुलेमान आजम सुलेमान जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पंजाबी च कहता है नथ पाजती थी, उस बंदे को क्यों कढ़िया गया? तो ये आप बताएं ना, आपको पता तो क्या है। बताएं? अब रोना रोते रहे हम तो, हमारा आप बात करें ना, देखे ना, मुझे कोई आप जब भी कोई पूछे कि गुलाम हुसैन ओ जनरल जियाउल हक का दोस्त, गुलाम हुसैन ओ फारूक लगारी का दोस्त, वो गुलाम हुसैन जो इमरान खान का हमायती, ये है लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर ये तो कोई ना कोई छाप तो लग जाएगी। तो सब मैं फिर वही कहूँगा कि अगर कोई ऑफिसर मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में रिजल्ट दे रहा था तो भाई वो तो फिर अच्छे लोग थे ना। तो आपने क्या रिजल्ट्स दिए हैं मुझे वो बता दें। हाँ तो ये तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है ना रिजल्ट चॉइस साहब, ये मैंने और आपने तो नहीं लेना। ये तो कैप्टन का काम है, वो प्रोविंशियल कैप्टन है या फेडरल कैप्टन है, उनका काम है। तो ये जो रीशफलिंग है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी तो सही नहीं है ना। यही तो बात है जब आप ठीक है, जब स्टार्ट में ही आपने क्या नाम है जी, मरहूम नासिर दुरानी साहब, आपने उनको भी पहले टास्क दिया फिर उसको चेंज कर दिया। तो ये जो ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं और अब एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की गई, नहीं जनाब ये अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, वो सारा वही चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा ये ऑफिसर भी काम कर सकें, क्योंकि कामरान अफजल साहब के बारे में, क्योंकि वो फेडरल में रह चुके हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुलाकात हुए बगैर, कि वो कोई लिफ्ट करवाने वाले नहीं हैं। और वो कोई, आपका क्या मतलब है लिफ्ट कराने? असि कोई रिश्तेदारी करनी है? मैं साबर शाकर ने होते कोई चोरी फड़ानी है? तो यही तो मैं कह रहा हम हूँ। उनको बताते हैं कि यहाँ चोरी है, यहाँ डाका है, यहाँ लोगों की हक तलफी हो रही है, यहाँ तबाही हो रही है, यहाँ लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, यहाँ लोगों से रिश्वत लेके उधर बांटे जा रहे हैं। इसका कुछ करे, हमारा क्या काम है? हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। आपको बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग कहते हैं जितने आप कमाते हैं हम तो इसका सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ। तो और हमें क्या चाहिए? हमने क्या लेना है? वो फलां जी वो मिलता नहीं किसी से, वो अच्छा फिर एक और जुमला कर सकता हूं, नहीं करूंगा। अच्छा कोई ईमानदार है, वो अपनी ईमानदारी उठाई फिर रहा कि किसी का हो ना जाए काम। और क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने पाकिस्तान में? इससे ज्यादा नॉट ऑफ दिस टुडे और टुमारो, यानी जनरली जो है, जो नीचे की तरफ सफ़र है वो नहीं रोक रहा। मुझे माफ़ी दे दे, मैं यानी जो इतना बददिल हूँ सिचुएशन से कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनी फर्दर। चलें जोश साहब, यानी आप आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ी बड़ी खबरें, ज़रा थोड़ा सा माहौल को ठीक करते हैं, क्योंकि ये तो इसी तरह चलता रहेगा। और आखिरी साल है, इलेक्शन की तैयारी है, तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये काउंटडाउन कब ख़त्म होना है ये जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।